ठीक है, देना आपका। सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है? सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है? अरावली, हिमाद्री, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? जो सह्याद्री है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कौन सा? यानी कि ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। यानी भारत का, आप देखो गुजरात के मैप से, यहाँ से लेकर ये, तो ये एरिया जो कहलाता है आपका, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है आपका? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण की पहाड़ियों पे बनाया गया है इसको। और इसको 2012 पे किस पे, यूनेस्को पे दर्ज किया गया, वेस्टर्न घाट। और भारत की क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये भी वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? परमाणु न्यूक्लियर, ठीक है, जो रिसर्च सेंटर तो कहाँ है आपका? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? नरोरा परमाणु संयंत्र आपका है किस राज्य में? आंसर कीजिए अपना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या है आपका? नरोरा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आदमी सोचता है कि ये कहीं और दिखता है, लेकिन आंसर क्या है इसका आपका? यूपी, उत्तर प्रदेश में ही इसका वो है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ भोर का तारा भी कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र? आपके ऑप्शन हैं, यानी कि इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार आपका। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, कौन सा ग्रह आपका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, यानी कि शुक्र, यानी वीनस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आपका? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ, क्या कहते हैं कि अर्थ। और ये क्या है, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? जो ब्लैक सॉइल है आपको, किस अन्य नाम क्या है इसका? ऑप्शन है आपके, लेटेराइट मिट्टी, माउंटेन सॉइल, रेगुर मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कौन सा? सी, रेगुर मिट्टी। और ये क्या है, सब स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसको, स्वतः जुताई। और सबसे ज़्यादा पानी की धारण की क्षमता किसकी होती है? वो भी क्या होती है? इसी काली मिट्टी की होती है। और भारत में कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपका। और किसके उत्पादन के लिए फेमस है ये आपके? ये है आपके किसके? कपास के उत्पादन के लिए, यानी कॉटन के लिए फेमस है आपके। ठीक है, तो इसको भी याद करना हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? जो आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया या फिर मोजाम्बिक? आइलैंड का मतलब समझिए, आइलैंड का मतलब होता है लैंड। ठीक है, यानी सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका, सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है आपका? वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर, तो आंसर होगा सी आपका, यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पी गोपीचंद, फुलेरा गोपीचंद किस खेल से जुड़े हैं आपके? क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है या फिर टेनिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका, और एक कोच भी है किसी का, और ये फुलेरा गोपीचंद इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है आपके? बैडमिंटन से संबंधित है, पी गोपीचंद। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीवी सिंधु का नाम सुना होगा, उनके कोच माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है आपका? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 22? यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यानी राइट टू इक्वलिटी जो है आपकी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी, ये आपके आर्टिकल 14 टू 18 के बीच है। ठीक है, यानी 14 टू 8 के बीच आपको क्या देता है? राइट टू इक्वलिटी देता है। चाहे किसी भी धर्मों से हो, मूल आपका कुछ भी हो, वंश, जाति, लिंग, सबके आधार पे आपको क्या दिया जाता है? समानता दी जाती है, इक्वलिटी दी जाती है। तो किससे इंपॉर्टेंट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को एशिया का क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार कहलाता है आपका, यानी कि प्रवेश द्वार कहलाता है रूस, जॉर्जिया, सीरिया या फिर तुर्की? आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका क्या? ऑप्शन डी, यानी कि तुर्की। तुर्की को क्या कहा जाता है आपका? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मरीज भी कहा जाता है इसको एशिया का। ठीक है, तो ये भी कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आंसर कीजिए आप। लक्ष्मी मेनन, फातिमा बीबी, एन लम्स्टेन या फिर इंदिरा गांधी? आपकी अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। और एक और बात है, 1961 पे ये मिला इनको, और ये हॉकी की सबसे अच्छी प्लेयर थी मानी जाती। तो इनका नाम है आपका एन लम्स्टेन। इनको मिला आपका क्या? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपकी। ठीक है,
इंदिरा गांधी को, ठीक है, ये भारत रत्न मिला था इनको। फातिमा बीवी जज थी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? यानी कि जो प्रथम यूरोपियन शक्ति थी जो आपकी इंडिया पे जो आई थी, वो कौन थी? अंग्रेज थे, डच थे, पोर्तुगीज थे या फिर फ्रांसीसी थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका पुत्र अड़ा, ठीक है, यानी पुर्तगाली। और सबसे लेट में भी कौन गए? पुर्तगाली। कौन आया था सबसे पहले? 1498 में वास्को डिगामा आया था। और वास्को डिगामा भारत आया था आपका। और लास्ट में कब गए ये लोग? 1961 पे गए हैं लोग, ठीक है। सबसे आए पहले और सबसे अंतिम में गई। और किसको आज़ाद किया लास्ट में इन्होंने? गोवा को दी गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम शक्ति कौन थी आपकी? पुर्तगाली। और सबसे अंतिम जाने वाली भी कौन थी आपकी? पुर्तगाली थे आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नाटो का मुख्यालय किस देश में है? जो नाटो है आपका काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन और रशिया जो वार चल रहा है उसके कारण, तो नाटो के कारण शामिल होने के कारण ही चल रहा हो। तो यूरोपियन नेशन में तो नाटो की सेना आएगी बोल रही थी उसमें, लेकिन नहीं डिप्लॉय हुई हो। नाटो का मुख्यालय किस देश में? आपका बेल्जियम है, आपका नीदरलैंड, आपका ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड आपका, ठीक है। देश दिया है और पर्टिकुलर वो नहीं दिया गया, तो ये है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स। और ये कहाँ पड़ता है अभी, किस देश में संबंधित है ब्रुसेल्स? ये पड़ता है आपका कैसा? बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशियन यूक्रेन वार पे इनका बहुत ज़्यादा जिक्र पे आ रहा था। तो हल्ला बोल जो किसका नारा है? अगला क्वेश्चन आपका, जो हल्ला बोल नारा है किसका है? मूवी भी देखी होगी आपने हल्ला बोल, तो किसका नारा है? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मंगल पांडे आपका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। 1857 रिवोल्ट का पहला माना जाता है जिन्होंने रिवोल्ट शुरू किया था, ठीक है। तो मंगल पांडे चर्बी और करवाले गाय की चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ, ठीक है, और एक की हत्या भी कर दी गई थी। तो इसके कारण इम्पोर्टेंट है कौन? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन आपका चर्चा भी है दोस्तों ये भी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? सोचिए ज़रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। सुल्तान मूवी देखी आपने? सुल्तान कहाँ के हैं? हरियाणा। कुश्ती लड़ते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है कौन सी के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ है? हरियाणा पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कालाहरी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है आपकी? जो जनजाति पूछा है, शेड्यूल ट्राइब जो पहुँच रही थी आपकी कालाहारी मरुस्थल में, तो कौन है आपकी? बद्दू है, मसाई है, सेंटलीज है या फिर बुशमैन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा है? बुशमैन। कालाहारी में कौन सा है? शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है, ठीक है आपका। ऑस्ट्रिच पक्षी भी पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग भी पाए जाता है। अगला क्वेश्चन आपका अंतिम, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी, 23 मार्च, 22 अक्टूबर या फिर 29 जुलाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 23 मार्च, ठीक है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है, ये मनाया जाता है, ठीक है। इसी में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सोनिया सरोजनी नायडू की जयंती। तो विश्व रेडियो दिवस तो मनाया जाता है, प्लस इसके अलावा आपका महिला वुमेन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 29 जुलाई आपका बाघ दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे आपकी जितने भी सीरीज़ थे। तो वीडियो को क्या करना है आपने? सबसे पहले पॉज करना है, अपने आंसर देने कमेंट बॉक्स में, उसके बाद स्कोर बताना कितने थे आपके, और लास्ट में वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। और देखते रहिए, इंपॉर्टेंट सीरीज़ लगातार आते रहेगी आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो थैंक यू, बने रहिए।